नमस्कार दोस्तों, सनातन लॉजिक में आपका स्वागत है। 12 मासी गणेश चौथ व्रत कथा के क्रम में आज हम भाग 4 में आश्विन मास गणेश चौथ व्रत कथा और कार्तिक मास गणेश चौथ व्रत कथा सुनेंगे। दोस्तों, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आइए विलंब न करते हुए हम आश्विन मास की कथा प्रारंभ करते हैं। धर्मराज श्री युधिष्ठिर जी ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि हे भगवान, आश्विन मास के महीने की चतुर्थी को कौन सा व्रत करना चाहिए और उसकी क्या विधि है। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे धर्मराज, पूर्व काल में इसी प्रश्न के उत्तर में पार्वती जी को श्री गणेश जी ने ये कहा था कि हे माता, इस व्रत के दिन कृष्ण नामक गणेश जी का ध्यान और पूजन किया जाता है। व्रतधारी को कम से कम उस दिन राग, द्वेष, काम, क्रोध आदि दोषों का त्याग कर देना चाहिए। इस दिन दूब और हल्दी मिले साकल्य से यज्ञ करना चाहिए। इस संबंध में जो कथा है वह आप ध्यान से सुनिए। प्राचीन काल में दैत्य बाणासुर की पुत्री उषा ने स्वप्न में सुंदर और बलिष्ठ अनिरुद्ध युवक को देखा और उस पर मोहित हो गई। नींद खुलने पर अनिरुद्ध को ना पाकर वह बहुत दुखी हुई। उसके दुखी होने का कारण जानकर उसकी सहेली चित्रलेखा अनेक प्रसिद्ध मानवों के चित्र बनाने लग गई। तब अनिरुद्ध का चित्र देखकर उसने कहा, मैंने इन्हीं को सपने में देखा था। चित्रलेखा ने बताया कि यह तो अनिरुद्ध हैं जो श्री कृष्ण जी के पौत्र हैं। तब सहेली चित्रलेखा द्वारिका जाकर सायंकाल के समय अनिरुद्ध जी का अपहरण करके ले आई। अनिरुद्ध जी के खो जाने से द्वारिका नगरी में शोक छा गया। पिता प्रद्युम्न और रुक्मिणी विलाप करने लगी। रुक्मिणी ने रोते हुए भी श्री कृष्ण से कहा, हे नाथ, अनिरुद्ध को ढूंढ कर लाओ, अन्यथा मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। रुक्मिणी के ऐसा कहने पर श्री कृष्ण ने उसे सांत्वना दी तथा स्वयं राज्यसभा में आकर महर्षि लोमश से सब वृत्तांत सुनाया। महर्षि ने कहा, आप आश्विन मास की चतुर्थी को श्री गणेश जी का व्रत करें तो आपका पौत्र वधू सहित आपको प्राप्त हो जाएगा। श्री कृष्ण जी बोले, हे धर्मराज, मैंने यह व्रत करके अपने पौत्र एवं पौत्र वधू को प्राप्त किया था। तुम भी विधि पूर्वक व्रत करके शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके अखंड चक्रवर्ती राज का सुखपूर्वक उपभोग कर सकोगे। युधिष्ठिर ने ऐसा ही किया तथा कौरवों पर विजय प्राप्त की। इस कथा को जो भी सुनता है या व्रत करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलो भगवान गणेश की जय। ये कहानी यहीं पे संपूर्ण हो गई है। अब हम कार्तिक मास गणेश चौथ व्रत कथा सुनेंगे। श्री पार्वती जी ने कहा कि हे वत्स, उत्तम मास कार्तिक में चतुर्थी को कौन सा गणेश व्रत करना चाहिए। श्री गणेश जी ने कहा कि हे जननी, इस दिन विकट नामक गणेश जी का पूजन करना चाहिए। इस दिन उदय होते हुए चंद्रमा को श्रद्धा पूर्वक अर्घ्य देकर भोजन करना चाहिए। इस व्रत के फल से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आइए अब मैं आपको इस व्रत की कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में अगस्त नाम के एक तपस्वी ऋषि थे। वे समुद्र के किनारे पर कठिन तप कर रहे थे। उस स्थान से कुछ दूर पर एक पक्षी अपने अंडों को सें रहा था।
इतने में ही समुद्र में ज्वार आया और पक्षी के अंडे समुद्र के ज्वार में बह गए। पक्षी को समुद्र पर बड़ा क्रोध आया और उसने समुद्र को सुखाने की प्रतिज्ञा की। वह अपनी चोंच से समुद्र का जल भरकर बाहर डालने लगा। वर्षों तक भी ऐसा करने पर समुद्र नहीं सूखा तो उसने दुखी मन से अगस्त ऋषि के पास जाकर प्रार्थना की, आप अपने तपोबल से इस समुद्र को सुखा दें, क्योंकि इसने मेरे अंडों को नष्ट किया है। महर्षि ने समुद्र को सुखाने का वचन दे दिया। समुद्र को सुखाने की चिंता करते हुए उन्होंने गणेश जी का स्मरण करके कार्तिक मास संकट चतुर्थी का व्रत श्रद्धा के साथ 3 महीने तक किया। महर्षि अगस्त के व्रत से श्री गणेश जी प्रसन्न हो गए और वर दिया कि तुम्हारे 3 आचमन करते ही समुद्र सूख जाएगा। महर्षि अगस्त ने ऐसा ही किया और समुद्र सूख गया। इस व्रत के प्रभाव से अर्जुन ने भी अपने शत्रुओं पर विजय पाई थी। श्री गणेश जी से यह कथा सुनकर श्री पार्वती जी बड़ी आनंदित हुईं। श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, तुम भी इस उत्तम व्रत को करो जिससे तुम्हारे मनोरथ पूर्ण होंगे। श्री कृष्ण की इस प्रकार आज्ञा पाकर धर्मराज ने कार्तिक मास की संकट चतुर्थी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उन्हें अपना खोया हुआ राजपाट वापस मिल गया। जो भी इस चौथ की कथा सुनेगा या व्रत करेगा, भगवान गणेश उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। बोलो भगवान गणेश की जय। भक्तों, कहानी संपूर्ण हो गई है। आज के वीडियो में बस इतना ही। शीघ्र ही मिलेंगे 12 मासी गणेश चौथ व्रत कथा का भाग 5 लेकर। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो, कहानी सुनने में अच्छी लगी हो तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए। राधे राधे।